अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचाऊँगी। सबसे पहले ये केस अभी मीडिया में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, उसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है और कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। ठीक है, जो इस वक्त बाकी सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो भी अहम है, लेकिन ये केस जो है इसको इग्नोर करना बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। बाकी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस केस को एक गैर महसूस तरीके से ना सिर्फ मीडिया में इसको इग्नोरेंस का सामना है, और साथ ही साथ जो इसकी अदालती कार्रवाई हो रही है वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो किस कदर स्लो है। उसमें कोई दिलचस्पी का मुज़ाहिरा नहीं किया जा रहा। समझ नहीं आ रही कि पुलिस जो है वो कहाँ पर मसरूफ़ है कि उसको इस केस के हवाले से कुछ भी पेशरफ्त पुलिस अभी नहीं कर पा रही। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि इस केस की जो समाअत हुई है, गुज़िश्ता समाअत में जो तफ्तीशी अफ़सर हैं उनकी जानिब से चालान पेश किया जाना था। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि चालान तो अभी तैयार नहीं है, नामुकम्मल है और इसको मुकम्मल करके जल्द ही जमा भी करा दिया जाएगा, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इज़हार भी किया गया, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम गुज़र चुका था, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था और अब नवंबर स्टार्ट हो चुका है और अभी तक इसका चालान पेश नहीं किया गया। अभी तक इसकी फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई। जिसके बाद तफ्तीशी अफ़सर ने कहा कि जल्दी इसका चालान पेश कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक भी इसका चालान पेश नहीं किया गया। क्या वजह है? पुलिस ने जिससे इन्वेस्टिगेट करना था, इन्वेस्टिगेशंस भी कर चुकी है, लोगों को हिरासत में भी ले चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस के पास अभी तक पहले दिन ये कहा जा रहा था कि ये केस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, इसमें ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व नहीं हैं, तो बहुत आसान होगा इसका चालान पेश करना, लेकिन उतना ही मुश्किल कर दिया गया। अब जो इसकी अगली समाअत है वो 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और अब आप समझ लें कि 17 नवंबर तक फिर ये केस जो है वो इग्नोर्ड ही रहेगा। तो ये इस केस में इतनी सुस्त रवि का शिकार है, इतना गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। चालान में क्या कुछ होना चाहिए? चालान में ये होना चाहिए कि पुलिस ने जो आला कत्ल बरामद किया है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। पुलिस ने जो पूरा स्केच बनाया है, पुलिस ने जो मौत का वक्त पुलिस को अब तक समझ आया है या डॉक्टर्स की जानिब से कोऑपरेट किया गया, वो उसके अंदर होना चाहिए। और पुलिस ने ये साबित करना है चालान में कि शाहनवाज़ मुलज़िम जो है इसने कत्ल किया है अपनी बीवी का बेदर्दी से, और जिसका जो रोल है, जिसको कॉल्स गई हैं, वो सारा कुछ चालान का हिस्सा होना है। लेकिन वो डिटेल्स हम तक पहुंच चुकी हैं, हम आप लोगों को बता रहे हैं, हमें समझ आ रही है कि क्या कुछ हुआ और कब सारा वापस आई, खाना खाया, सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी इस चालान को फाइनलाइज करने की। इस ये जब ऐसी पुलिस की कारकर्दगी होगी तो यकीनन क्वेश्चन मार्क जो है वो रेज़ होंगे, आईब्रोज जो हैं वो रेज़ होंगी, जो कि पहले दिन से हो रही हैं। और अब वालिदा और वालिद दोनों एक आज़ाद इंसान के तौर पर एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुज़ारे मुलज़िम शाहनवाज़ की, ठीक है उनका राइट बनता है, लेकिन मुलज़िम शाहनवाज़ उसको भी प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो भी मज़े में है, उसकी भी मुलाकातों के सिलसिले जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि पिछली जो पेशी हुई है उसमें उसको पेश भी नहीं किया गया, ऑनलाइन उसकी जो है हाज़िरी लगा दी गई है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, लेकिन चूँकि इन केसेस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये मुलज़िम निकल कर आता है जेल से, अदालत तक आता है, तो हम देख लेते हैं कि इसका हुलिया क्या है, इसको किस तरह से वहाँ पे प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो वो सारी बातें जब मीडिया में आती हैं, फिर एक क्रिटिसिज्म डेवलप होता है, फिर पुलिस को लेने के देने पड़ते हैं। इस वजह से पुलिस उस मुलज़िम को ला ही नहीं रही, क्योंकि वो जब भी पहले दिन से आ रहा था वो बड़े ठाट-बाट से आ रहा था, वो बड़ी ऐसा लग रहा था कि सेन है और कपड़े भी सही उसको मिल रहे थे। तो वो पुलिस अब ला ही नहीं रही कि पुलिस के ऊपर मज़ीद क्रिटिसिज्म ना हो, और जेल वाला क्रिटिसिज्म वो पुलिस पे जा रही है कि वहाँ पे उसको वीआईपी दे रही है। थर्ड चीज़, चालान, 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 फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये पुलिस की अभी तक कारकर्दगी है। और अगर ऐसे ही पुलिस ने बहनों बेटियों के जो केसेस हैं वो इसी सुस्त रवि से कवर करने हैं और ऐसे ही कवर करने हैं, तो फिर तो किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है कि आज एक वीडियो सामने आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है आज़म सवाती साहब की, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके घर की ख़वातीन को बेआबरू करने की कोशिश की गई है, किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया गया। जब इस तरह से
हम समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पर सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब है, तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। अब सारा बिल्कुल आम सी फैमिली है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पढ़ी-लिखी फैमिली है, उसके पेरेंट्स को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। उसका चालान नहीं पुलिस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस का कत्ल का पेश कर पा रही, तो इस मुल्क का जो निज़ाम-ए-इंसाफ़ है, वो किस कदर घिनौना है, कितना डार्क है, वो अब पता चल गया है। अब ठीक है, उनसे हमदर्दी है, आज़म सवादी साहब से भी, जितने भी जो लोग हैं, उनसे, पॉलिटिशियंस हैं, उन सब से हमदर्दी है, लेकिन किसने कानून साज़ी करनी थी, किसने कानून बनाना था? आप लोगों ने ही कानून बनाना था, आप लोगों ने ही के अंडर ही आती है ये पुलिस। जब दूसरों के केसेस पे खामोशी होती है, तो फिर एक ना एक दिन ये आग जो है वो आप लोगों के घरों तक पहुंच जाती है, और ये आग अब आप लोगों के घरों में पहुंचना शुरू हो गई है। अभी भी जो हुकूमत में है, स्पेशली अगर हम कैपिटल की बात करें, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उनको देख लेना चाहिए कि ये आग उनके घरों तक पहुंची थी, तभी मरीम नवाज़ के घर कह रही हूँ, जिस होटल में वो रह रही थी, उसके दरवाजे तोड़कर लोग अंदर दाखिल हो गए थे, क्योंकि कानून कोई नहीं था, क्योंकि कानून कोई बनाया नहीं है आप लोगों ने आज तक। और अभी जब दूसरों की बहनों बेटियों के साथ होता है, तो आप लोग खामोश होते हैं। आप लोगों के लिए चाइना का दौरा और बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है आगे। इस तरह के केसेस पे तो आप लोग लब कुशाई भी नहीं करते, कोई एक बात भी नहीं करता। किसी ने अभी तक जितने भी मैंने पॉलिटिशियंस के नाम पहले भी आपको बताए थे, उनमें से किसी ने भी सारा इनाम कत्ल केस के ऊपर कोई बात नहीं की थी, और यही वजह है कि ये केस सफ़र कर रहा है। दूसरी जानिब अगर नूर मुकद्दम केस की बात करें, जो हमने अपनी तरफ से खुद ही से एक प्रेसिडेंट सेट किया था इस केस के लिए, उसकी भी 7 नवंबर को उसकी भी दोबारा से कार्रवाई है। जो पेंडिंग अपील्स हैं उसके ऊपर देखते हैं हम उस केस में क्या होता है। नूर के वालिद ख़ुद भी बड़े एक्टिव हैं, और वो इंटरनेशनली वो भी एक न्यूज़ बना था, और वो केस का जो प्रेसिडेंट सेट होना सारा इनाम के लिए बड़ा ज़रूरी है। सारा इनाम केस को एक पुश मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो सारा इनाम के केस की सिचुएशन है, वो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और मुझे ख़ुद भी, मैं इस केस को फ़र्स्ट डे से बड़ा रिलीजियसली कवर कर रही हूँ, लेकिन मैं इस वक्त डिसअपॉइंटेड हूँ। जिस स्पीड में ये केस आगे बढ़ रहा है, मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। और जिस तरह से मीडिया से भी ये गायब हो गया, कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा, कोई इसकी बात भी नहीं कर रहा। ठीक है कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़े मसले हैं, इस वक्त पाकिस्तान में जो सिविल सुप्रीमेसी की जंग है वो सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस केस को इग्नोर करके आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते। ये केस भी उसी चीज़ में अगर शामिल रहेगा, इसकी भी बात होती रहेगी, जस्टिस फॉर सारा का जो हैशटैग है वो भी इस्तेमाल होता रहेगा, फिर ही कुछ हो पाएगा। सारी जो बुराइयां हैं, सारे जो नासूर बन चुके सोसाइटी में, वो सारे आगे जाएंगे, वो सारे ठीक होंगे, तो इकट्ठा सब कुछ ठीक होगा। ऐसे नहीं ठीक होगा, इसलिए प्लीज़ इसके ऊपर तवज्जो दें। अब इसकी 17 नवंबर को दोबारा से समाअत होगी। चालान पुलिस नहीं पेश कर पाई, साथ ही साथ मुलजिम को अब अदालत में भी नहीं लेके आ रही, वो आराम से अपने 5 स्टार होटल में मज़े कर रहा है। ये इसकी अपडेट आई थी, सोचा आपके सामने रखूँ। थैंक यू सो मच।